अक्सर कुर्सी छीनने के षड्यंत्र होते हैं या फिर सत्ता से बेदखली के लिए जुलूस आंदोलन। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जनता अपने नेता का रास्ता रोककर खड़ी हो जाए और कहे साहब अभी मत जाइए? आज नालंदा की धरती पर कुछ ऐसा ही नजारा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे, लेकिन सामने खड़ी भीड़ का गला रुंधा हुआ था। हाथ उठाकर चीख चीख कर लोग एक ही गुहार लगा रहे थे, नीतीश जी दिल्ली मत जाइए, बिहार को अभी आपकी जरूरत है। इस दौरान पुलिस की मिन्नतें नाकाम रहीं, प्रोटोकॉल टूटते नजर आए, लेकिन कहानी सिर्फ नालंदा की भावनाओं तक सीमित नहीं रही। आज पटना के बापू सभागार ने भी एक नई इबारत लिखती देखी। सत्ता के शिखर पर बैठे दिग्गज, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या नितिन नवीन हो, सबने झुककर नीतीश मॉडल को नमन किया। जब डिप्टी सीएम पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता कहते सुनाई दिए कि नीतीश कुमार बिहार को लालटेन के अंधेरे से एलईडी की रोशनी में लेकर आए। तो ये सिर्फ गठबंधन की मजबूरी नहीं, बल्कि एक बड़े व्यक्तित्व की स्वीकारोक्ति भी है। नितिन नवीन ने आज साफ कर दिया कि आज बिहारी शब्द गाली नहीं, सम्मान बन गया है। इसका श्रेय सिर्फ एक चेहरे को जाता है, वो चेहरा है नीतीश कुमार का चेहरा। ऐसे में आज कई सवाल हैं जिनका जवाब हम अपने इस नंबर 1 डिबेट शो में लेंगे। सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति अब उस मोड़ पर आ गई है जहां नीतीश एक पद नहीं बल्कि एक पैमाना बन चुके हैं? क्या आने वाले समय में नए सीएम में नीतीश वाला गुण होना एक अनिवार्य शर्त बन गई है? क्या वाकई नीतीश कुमार का विकल्प खुद नीतीश कुमार ही है? आज इसी विषय पर होगी महाबहस। नए सीएम में नीतीश वाले गुण होना जरूरी। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 20 साल यानी 2 दशक। भारत की राजनीति में ये शायद पहला मौका होगा जब कोई नेता 2 दशक तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। उसके बाद भी उनके प्रति लोगों की भावनाओं का ज्वार ऐसे उमड़ा हो। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां और अंतिम चरण संपन्न हो गया। नीतीश कुमार की 16वीं राजनीतिक यात्रा के आखिरी चरण के अंतिम दिन कई दिलचस्प तस्वीरें नजर आईं। नालंदा में समृद्धि यात्रा के दौरान खड़े होकर लोगों ने नीतीश कुमार से दिल्ली न जाने की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस को बुलानी पड़ी और पुलिस ने लोगों से बैठ जाने की अपील की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सभा को संबोधित करने लगे तो भी लोग शांत नहीं हुए। वे नीतीश कुमार के संबोधन के बीच ही जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। नालंदा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंचे। जगह बदल गई, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। पटना में महिलाओं ने ताली बजाकर सीएम नीतीश कुमार के प्रति सम्मान जाहिर किया। आम तो आम बिहार के बड़े से बड़े नेता के मन में नीतीश कुमार के लिए कितना सम्मान है, ये पटना के बापू सभागार में भी दिखा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो या दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, सभी अपने संबोधन के बाद नीतीश कुमार के पास पहुंचे, झुककर उनसे आशीर्वाद लिया, उनका अभिवादन किया। नालंदा और पटना से जो तस्वीरें सामने आई वो बताने के लिए काफी हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कद कितना बड़ा है। माना जा रहा है कि बतौर सीएम नीतीश कुमार की ये अंतिम यात्रा थी। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं और अब वे राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करेंगे। लेकिन सब कुछ तय हो जाने के बाद भी नीतीश कुमार अपनी यात्रा के जरिए बिहार के विकास गाथा का एक और अध्याय लिखना नहीं भूले। समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने नालंदा को 810 करोड़ और पटना को 1056 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी।
शायद नीतीश कुमार की राजनीति का यही मूल मंत्र है, जब तक कुर्सी पर हैं तब तक विकास करते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से रवि एस नारायण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिना समय गंवाए सीधे सवालों पर आते हैं। सवाल है कि क्या नीतीश का विकल्प सिर्फ नीतीश है? सवाल यह भी है कि नीतीश की विरासत का उत्तराधिकारी आखिरकार कौन होगा? बीजेपी नेताओं ने पैर छूकर नई इबारत लिखने की कोशिश की है क्या? सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या नीतीश मॉडल ही बिहार का भविष्य है? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि लालटेन से एलईडी तक क्या सब नीतीश की देन है, जैसा एनडीए दावा कर रहा है? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से अकबर अली और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से सतीश दास और कांग्रेस से डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल वन बिहारी जी आपसे शुरू करते हैं। आज नीतीश कुमार को जिस तरह की आज नालंदा में स्वीकृति मिल रही है, पब्लिक उनके प्रति जिस तरह से दीवानी नजर आई है, कोई और नेता हालिया समय में पिछले 20-30 सालों में ऐसा कोई नजर आया? इतना प्यार जनता को मिला हो, जनता कह रही हो कि साहब आप छोड़कर ना जाइएगा, अभी बिहार को आपकी जरूरत है, आप सीएम पद पर बने रहें, दिल्ली ना जाएं, केंद्र की राजनीति ना करें? देखिए, नालंदा में नीतीश कुमार के लिए जो यह भीड़ उमड़ पड़ी और जिस प्रकार लोगों ने उनसे दिल्ली नहीं जाने का भावुक निवेदन किया, यह बहुत बड़ी खबर नहीं है। चूंकि नालंदा में जितना काम नीतीश कुमार किए हैं कि लोग यहां तक कहते रहे और साथी दल भी कहे और विपक्ष भी आरोप लगाता रहा कि नीतीश कुमार की नजर में पूरा बिहार नालंदा है। तो जब नालंदा को लेकर नीतीश कुमार के बारे में इस प्रकार के कासीदे गढ़े गए हैं, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के जाने का सबसे अधिक भावुक नुकसान नालंदा जिला को होना था। नालंदा के लोग उमड़ पड़े, अपनी भावुकता दिखाई, बापू सभागार में भी दिखा। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने बिहार का बहुत विकास किया है। इतने लंबे समय तक सीएम की कुर्सी में रहे, उन्हें पूरा मौका मिला। उनके लिए कभी कोई विपक्ष नहीं रहा, जो भी विपक्ष रहा समय आने पर उनके साथ चला आया। लेकिन यह भी नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई और बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, यह सोचना और यह कहना दोनों बेईमानी होगी। हो सकता है नए व्यक्ति जिसको भी मौका मिले वह नीतीश कुमार से ज्यादा अच्छा काम करके दिखा सके। जब तक मौका नहीं मिलेगा, और लोकतंत्र में इस प्रकार की सोच होनी भी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार को बेहद लंबा मौका मिला, उन्होंने बेहद अच्छी राजनीतिक पारी खेली, उन्होंने कुशल प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री के पद में मर्यादा निभाते हुए बहुत अच्छा काम किया। उनके बन बिहारी जी, दरअसल मेरा सवाल ये था, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। बन बिहारी जी, दरअसल सवाल मेरा ये था, दिल्ली से लेकर बाकी प्रदेशों की राजनीति भी कोई ना कोई नेता कर रहे होंगे, किसी ना किसी प्रदेश का कोई ना कोई चेहरा है। लेकिन इतना प्यार, इतनी स्वीकृति, इतनी स्वीकार्यता क्या नीतीश कुमार को जितनी बिहार में मिली, बाकी स्टेट में किसी सीएम को या किसी और नेता को किसी दल के मौजूदा समय में आपने देखी? ऐसे तो नेहरू जी का जिक्र कर देंगे कि नेहरू जी निकलते थे तो गाड़ियों के पीछे लोग भागने लगते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र कर देंगे कि उनके पीछे, मैं मौजूदा समय की बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं 20-30 साल में मौजूदा समय में कई राज्य हैं जहां के वहां के कई क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके नेतृत्वकर्ता अकेले अपने बल पर अपने राज्य में सरकार बनाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों तक सीएम रहने के बावजूद अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सके। यह एक राजनीतिक वाक्य है। देखिए, ममता बनर्जी को देख लीजिए, अकेले अपने दम पर पश्चिम बंगाल में लगातार जीतते आ रही है। इस बार के उड़ीसा विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो वहां भी बीजू जनता दल नवीन पटनायक अपने बल पर आते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अन्य राज्यों के जो बड़े नेता हैं उनके राज्यों में स्वीकार्यता कम या ज्यादा। यह सवाल बहुत अजीब टाइप का है जो आपने पूछा है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को रोकने की जो बात हो रही है उसको लेकर विपक्ष और कई राजनीतिक टिप्पणीकार यह मानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, वे बिहार के सिंहासन को खाली करने के लिए अभी तैयार नहीं है। बेटे को राजनीति में एंट्री मिल गई, एक ऐसा समय में बेटे को राजनीति में लाया गया कि किसी प्रकार के जो सवाल पनपने का
पहले से अंदेशा था वह स्थिति सामने ही नहीं आई। और अब राजनीति के कई मतलब जानने वाले, गहराई से इन चीजों को समझने वाले लोगों का दावा है कि आने वाले समय में संभवतः नीतीश कुमार बिहार की गद्दी को भाजपा के लिए छोड़ने से इनकार भी कर सकते हैं। ठीक, चूंकि आपने भाजपा का जिक्र कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी शरणागत होकर इंतजार कर रही है कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत प्रेम से भाजपा को सौंप देंगे। लेकिन ऐसा होता 100% नहीं दिख रहा है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। दरअसल कुंतल जी, बन बिहारी जी ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो पैर छूकर आपके नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने, विजय सिन्हा जी ने जो सम्मान उनके प्रति दिखाया है, दरअसल वो ये कोशिश में है कि नीतीश कुमार जी कहीं अपना डिसीजन वापस ना ले लें। संतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक बन बिहारी जी ने अपनी बुद्धि, अपनी सोच के हिसाब से इस विषय का विश्लेषण किया है। एक तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आज जब हम नीतीश कुमार जी के 2-3 दशकों के राजनीतिक जीवन पे चर्चा कर रहे हैं तो इसको बहस की तरह हम चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि ये बहस का विषय है ही नहीं। पूरे देश की भी अगर आप चर्चा कर लें और बिहार की चर्चा कर लें, पूरे देश की चर्चा भी आप चाहेंगे तो मैं करूंगा, पर मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार में जब से स्वतंत्र भारत की राजनीति शुरू हुई है तब से निसंदेह 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं और अपने सार्वजनिक जीवन में और अपने राजनीतिक जीवन में उनके ऊपर कहीं कोई एक हल्का सा भी सवाल नहीं उठा। बिहार के श्री स्वर्गीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी और हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2-2 दशक तक राज्य की सत्ता के शीर्ष पे रहने के बाद भी व्यक्तिगत तौर पे, राजनीतिक तौर पे किसी भी तरीके से कोई सवाल नहीं उठना। राजनीति में तो भाई मैं भी राजनीति में हूं, पर ये तो आम प्रचलन की बात है कि राजनीति तो काजल की कोठरी होती है और उस काजल की कोठरी जिसे जनता की बातों में कहें, क्योंकि देखिए राजनीति में भी 2 शब्द हैं, पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन। इन 2 शब्दों के बीच का अंतर राजनीति में क्या क्या हो सकता है इसका अंतर आपको बता देगा। एक राजनीति की जाती है सत्ता के लिए, शासन करने के लिए, और एक राजनीति की जाती है सेवा करने के लिए, सुशासन के लिए। नीतीश कुमार, डॉक्टर श्री कृष्ण जी सरीखे लोग बिहार की राजनीति में सेवा और सुशासन करने के लिए जाने जाएंगे। नीतीश कुमार जी पिछले 2 दशक में कुछ समय हमारे साथ नहीं भी रहे, उसके बावजूद मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश जी ने बिहार के लिए जो काम किया है वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, तो सही कह रहे हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक एमएलए की तरह, एक विधायक की तरह उस मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, एक मंत्री की तरह उस मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। आज हम और आप बैठते हैं, भाई विपक्ष के भी लोग होंगे, मैं चाहता हूं कि आप कल के डिबेट या प्राइम टाइम में फिर आप इस बात पे उठाएं सवाल, क्या बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो माननीय नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के 2 दशकों के इस राजनीतिक कार्य में, राजनीतिक काल में एक सवाल उठा पाया है उनके पब्लिक लाइफ के कंडक्ट पे, उनके पॉलिटिकल कंडक्ट पे, उनके एज ए सीएम कंडक्ट पे? जिस व्यक्ति के ऊपर 2-2 दशक में कोई सवाल नहीं उठा हो, उसकी लकीर तो सही में बहुत लंबी होती है। और उसके बाद अगर नीतीश जी के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा सवाल होगा। ये उनके सामने की लकीर बहुत लंबी है। बिहार को 2 दशकों में नीतीश कुमार जी के सुशासन की आदत लग गई है, इस आदत को बरकरार रखना पड़ेगा, यह सवाल तो है ही है। भाई एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री एनडीए का ही होगा। एनडीए में भाजपा भी एक मेजर स्टेक होल्डर है, भाजपा का भी मुख्यमंत्री हो सकता है, पर कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी बनेंगे, उनके सामने नीतीश कुमार जी के सुशासन की ये बड़ी लकीर तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, मैं सतीश दास जी की तरफ जा रहा हूं। ठीक है सतीश दास जी, बहुत कम समय के लिए आप उनके साथ सत्ता में आए और लंबे समय तक आप उनके विरोधी के तौर पर, विपक्ष के तौर पर नीतीश कुमार के काम को आपने देखा है। यह तो सच है कि बिहार को विश्व पटल पर देश के अग्रणी राज्यों की रेस में लेकर आए नीतीश कुमार, इससे कैसे इनकार कीजिएगा? संतोष जी, आज नीतीश कुमार जी का विदाई समारोह
एनडीए के द्वारा एक तरीके से बापू सभागार में आयोजित की गई। हम्म। पूरा का पूरा सीन दिख रहा था कि नीतीश कुमार जी की विदाई हो रही है और राज्यसभा चले गए हैं तो विदाई तो उसी दिन तय हो गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी का जब आप मूल्यांकन कीजिएगा तो नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं, 21 साल तक के लंबे कार्यकाल तक के जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो प्रति व्यक्ति आय में बिहार देश में सबसे पिछड़ी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बिहार सबसे पिछड़ी है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। एजुकेशनल पलायन में बिहार नंबर 1 है। हेल्थ पलायन में बिहार नंबर 1 है। तो नीतीश कुमार जी जब बिहार को छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसे समय में बिहार देश के सबसे निचले पैदान पे खड़ा है। आज करप्शन में यूपी के बाद बिहार का नंबर आता है। अनुसूचित जाति के अत्याचार के मामले में यूपी के बाद बिहार का नंबर आता है। एनसीआरबी का डाटा करता है। तो नीतीश कुमार जी जब जा रहे हैं तो आप देखिएगा कि किसानों के आय में बिहार सबसे पिछड़ी है। आज किसान, बिहार के किसान खेती नहीं करना चाह रहे हैं कि खेती घाटे का सौदा हो गया, क्योंकि उन्होंने बाजार समिति को खत्म, सबसे पहले बिहार में बाजार समिति को खत्म किया गया। नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में 2 आयोग बनाए। एक डी बंदोपाध्याय कमेटी बनाई भूमि सुधार के लिए, उसको उन्होंने कूड़ेदान में फेंका। एक मुस्कुंद दुबे कमेटी बनाई शिक्षा में सुधार के लिए, उसके भी अनुशंसा को उन्होंने लागू नहीं किया। तो आज बिहार के यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार के भेंट है। हायर एजुकेशन, आज नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के कोई भी मंत्री के बेटे हायर एजुकेशन के लिए बिहार का कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं चुनता होगा। ये हालात नीतीश कुमार जी ने बनाया है और बीजेपी इसके साथ में खड़ी रही है। और बीजेपी, लेकिन जो नालंदा की तस्वीरें आई हैं, प्रोटोकॉल तोड़कर लोग नीतीश कुमार को के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार से कह रहे हैं दिल्ली मत जाइएगा, अभी बिहार को आपकी जरूरत है, बिहार में रहिए, क्यों दिल्ली जा रहे हैं? ये तस्वीरें आप झुटला रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, झुटला नहीं रहे हैं। नालंदा से उनका संबंध रहा है, नालंदा से वो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और नालंदा जिला में उनका घर रहा है। तो भाई, आप घोषणा करते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टेडियम गया में बनाएंगे, मानपुर में, और गया में ना बना करके आप नालंदा में, राजगीर में बनाते हैं। जितना विकास राजगीर का उन्होंने किया, करना होना चाहिए राजगीर का विकास, लेकिन क्या उतना ही विकास दूसरे बौद्ध सर्किट, बोध गया जैसे बौद्ध सर्किट का उतना विकास हो पाया? विष्णुपद जैसा सर्किट का उतना विकास उन्होंने कर पाया? या आप देखिए तो केसरिया का क्या उतना विकास उन्होंने कर पाया? तो ये चीजें देखिएगा तो ये पूरा बिहार का सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट नालंदा में हुआ। बिहार का जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा नालंदा। अकबर जी से इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद कुंतल जी आ रहा हूं आपके पास। अकबर जी, देखिए, नीतीश कुमार जी के परिप्रेक्ष्य में हम ये कहना चाहेंगे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जब 15 साल के जंगल राज के बाद बिहार की दुर्दशा से तंग आकर के बिहार की जनता ने 2005 में नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दे के मुख्यमंत्री बनाया, तो इसी बिहार में, ये बिहार जो है जातीय नरसंहार और नक्सलवाद से ग्रसित बिहार था। और नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कानून का राज नाफिज किया और सामाजिक सौहार्द बना करके 20 साल बिहार का विकास किया। और सत्ता आने के बाद उन्होंने 2006 में ही पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दे करके, पिछड़े तबके की महिला, दलित महिलाओं को आरक्षण दे करके, और 50% पंचायतों में आरक्षण देकर के उन्होंने मुखिया, जिला परिषद का चेयरमैन, प्रमुख बना करके महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। आज नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया। समाज के अंतिम पायदान पे रहने वाले महादलितों को महादलित विकास मिशन जैसी योजना चला करके उनको सशक्त बनाने का काम किया। तो इस तरह की अनेकों योजनाएं बिहार में चली। और बिहार जैसे राज्य में जहां अपहरण का एक उद्योग चलता था और इस तरह की वारदात खुलेआम हुआ करती थी, एक स्पीडी ट्रायल के माध्यम से बड़े असर रसूख वाले जो है अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया।
तो इस तरह से बिहार को सजाया उन्होंने, और इस तरह से जो है आज देखिएगा कि बिहार के किसी भी जिले से आप अगर पटना राजधानी में आना जाना चाहेंगे तो 6 घंटे में और जा सकते हैं। बिहार में किस तरह फ्लाईओवर का जाल उन्होंने बिछाया, मैरीन ड्राइव जैसी जिसकी चर्चा देश और विदेश में होता है, इस तरह की योजनाएं लाई। आज मेट्रो भी जो है पटना में चल रहा है। तो ये विकसित बिहार नीतीश कुमार जी के ही नाम से जाना जाएगा, और विकास पुरुष की उपाधि बिहार की जनता ने उनको जो दिया वो उनके कार्य को देखते हुए दिया, और सुशासन बाबू का भी जो उपाधि बिहार की जनता ने दिया, तो बिहार में जब उन्होंने कानून का राज नाफिज किया तब जाकर के उनको ये उपाधि मिली। इसलिए आज जो भी विपक्ष कह ले, लेकिन बिहार की जनता आज नीतीश कुमार जी को भूलना गवारा नहीं कर रही है। जहां भी नीतीश कुमार जी जाते हैं जनता की यही आवाज आती है कि आपने 20 वर्षों तक बिहार को सजाने का काम किया, बिहार को विकसित करने का काम किया। इसलिए जनता का यह भावना है कि नीतीश कुमार जी जो आगे मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन अब नीतीश कुमार जी का ये अपना स्वयं का निर्णय है कि वो राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी एनडीए घटक दल हैं, जो नेता हैं, वो अब उनके निर्णय को जो है पर अभी जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो नेता का निर्णय है हम लोग सुन रहे हैं। ठीक, कुंतल जी 30 सेकंड में अपनी बात कीजिएगा, उसके बाद स्नेहाशीष वर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। संतोष जी, मैंने पहले ही निवेदन किया था पूरे पैनल से कि आज ये विषय डिबेट का नहीं है। सतीश दास जी हमारे मित्र भी हैं, विधायक भी रहे माननीय नीतीश जी के साथ। भाई, जब किसी के पॉलिटिकल टेन्योर को देखा जाता है ना, तो एक कंपैरेटिव होता है। नीतीश कुमार जी के माननीय मुख्यमंत्री बनने से पहले भी बिहार में एक परिवार के 2 मुख्यमंत्री थे ना। बिहार की जनता ने बेआबरू, राजनीतिक रूप से बेआबरू करके हटाया था सतीश दास जी। और नीतीश कुमार जी आज जब अपनी स्वेच्छा से एक घोषणा कर रहे हैं, भाई अगर वो राज्यसभा के सदस्य की तरह उन्होंने शपथ ले ली तो एक ही सदन के सदस्य रहेंगे। वैसी स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे भी बने रहना शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भी एक लिमिट ही है। कोई व्यक्ति राज्यसभा के सदन में जाने, उच्च सदन में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद पे बने रहेगा, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, उसके बाद नहीं बने रह सकते हैं। तो ये तो अब एविडेंट हो ही रहा है कि साहब नीतीश कुमार जी के बाद उनका उत्तराधिकारी आएगा। पर जब हम पॉलिटिकल टेन्योर कंपेयर करते हैं, मैंने क्यों कहा बिहार में सारे मुख्यमंत्रियों ने सिवाय एक परिवार के जो 2 मुख्यमंत्री हुए थे, उनके अलावा बिहार में जितने मुख्यमंत्री रहे उन्होंने बिहार के विकास में योगदान दिया। पर 2 लोगों का नाम तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा ना, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी और नीतीश कुमार जी। आज तक जब पॉलिटिकल टेन्योर की बात हम करेंगे तो कंपैरेटिव होगा। नीतीश कुमार जी को जो बिहार मिला था और उस बिहार को नीतीश कुमार जी जहां लेके आए हैं, भाई ये संस्कार होते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार जी के साथ जिन लोगों ने काम किया है, आज अगर वो मौका आ रहा है जब उनके लिए उत्तराधिकारी चुनने की बात हो रही है, नीतीश कुमार जी ने स्वेच्छा से इस बात का चयन कर लिया है कि वो राज्यसभा में चले जाएंगे, तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक पब्लिक ग्लेयर में ये नोशनल उनके लिए अपना संस्कार है। उनको इस बात का धन्यवाद है कि आपने जो बिहार के लिए किया है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब मैं जरा स्नेहाशीष वर्धन जी से एक कमेंट ले लूं करके आशीर्वाद लिया। स्नेहाशीष वर्धन जी, अगर नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया होता या जो जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया होता, या नालंदा की उस तस्वीर की, चूंकि वो उनका होम जिला है इसलिए चलो उसको छोड़ देते, उस तस्वीर को छोड़ देते, तो 20 साल तक नीतीश कुमार हारे क्यों नहीं? लगातार चुनाव जीतते कैसे चले गए? और सरकार किसी की भी रही हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों बने? निश्चित तौर पे देखिए, नीतीश कुमार जी ने एक लंबा टेन्योर अपना मुख्यमंत्री के तौर पे दिया है बिहार के लिए। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि येन केन प्रकार उन्होंने अपनी सत्ता बचाए रखी। तो ये भी एक राजनीतिक व्यक्ति का गुण होता है। हाँ, उन्होंने बिहार को क्या दिया, इस पे चर्चा अवश्य होनी चाहिए, और वो चर्चा आज होनी चाहिए। क्योंकि आज फेयरवेल की स्थिति क्यों बनी? फेयरवेल क्या नीतीश कुमार जी ने स्वेच्छा से चुना, या नीतीश कुमार जी को जबरन प्रताड़ित करके और उन्हें सत्ता से पदच्युत किया गया और उन्हें राज्यसभा जाने के लिए विवश किया गया? और एक हो सकता है सम्मानित रिटायरमेंट प्लान के तहत, जिसको कहते हैं हम लोग कभी कभी कि जबरन करना होता है रिटायर, तो उसको कंपलसरी रिटायरमेंट प्लान कहते हैं। और उसके तहत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के हाथों से सत्ता ले ली गई। और जिस तरीके से किया गया ये पूरा प्रकरण आप देखिएगा, उस पूरे प्रकरण में कभी भी आप ये नोटिस कीजिएगा कि नीतीश कुमार जी ने जब बहुत सारी बातें कही,
तो जब बहुत सारी बातें वो कह रहे थे और आज उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखने लायक था, जब फेशियल एक्सप्रेशन था तो उसमें दर्द था, भावनाएं थी, उनके अंदर मायूसी थी, कहीं से कोई भी खुशी आदमी नजर किसी नहीं आ रही। संस्थान में या किसी पद पर या किसी विभाग में बहुत लंबे समय तक काम करता है, वहां से जाता है तो फिर दर्द तो होता है, और बिहार तो उनकी माटी है। देखिए, आप तो एकदम इस चीज को बहुत भली भांति समझते हैं कि नीतीश कुमार जी, क्या ये, मैंने इसीलिए स्पष्ट कहा कि कंपलसरी रिटायरमेंट प्लान के तहत, स्कीम के तहत चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या किसी दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने सृजन घोटाले का जो मामला आया, जो इनके तरह तरह के मानसिक, जो हम लोग बार बार चर्चा करते थे कि मानसिक तौर पे बीमार लग रहे हैं, थके लग रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, उसके चलते इन्हें हटाया गया, या इन्हीं के जो 3-4 चाणक्य बने दिल्ली में घूम रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के घूम रहे थे, उन लोगों के दबाव में इन्हें धीरे से सरका दिया गया पद से। ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं कि सड़कों का निर्माण आपने कर दिया, लोग कह रहे हैं कि सड़कों का निर्माण हो गया, सड़कों के निर्माण से क्या बिहार का विकास हो जाएगा? ये सवाल है। सड़कों के विकास से बिहार का विकास नहीं होगा, सड़कों के निर्माण से बिहार का विकास नहीं होगा। ये बताइए, बिजली, पानी, फिर विकास कैसे होता है, मुझे बताइएगा सर। एक सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर बस खड़ा कर देना और आपके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं करना, क्या ये जायज है? इस पे चर्चा होनी चाहिए। बिजली, पानी और सड़क, ये तो बेसिक चीजें हैं, और ये तो सबको देनी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था बिहार के पास, और वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में उनको समय लगा। नहीं, समय बहुत लंबा है, 2 दशक बहुत लंबा समय होता है। बच्चे, मैं एक तस्वीर जरा बन बिहारी जी से ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं बाकी मेहमानों के पास। बन बिहारी जी जल्दी से, कह रहे हैं कि जो सड़क का निर्माण कर देना या पानी जनता तक पहुंचा देना, यह विकास नहीं होता। सड़क का निर्माण भी विकास होता है और पेयजल की आपूर्ति भी विकास होता है, लेकिन इस पर मुझे एक बात याद आ गई, इस पे कन्हैया की एक बात याद आ गई। कांग्रेस के ही नेता है, उन्होंने कहा था कि सड़क का निर्माण दरअसल इसलिए हुआ है ताकि इससे पलायन हो और यहां का पानी ले जाया जाए दूर। कुछ उसी तरह की बात इसने आशीष वर्धन जी कर गए। बन बिहारी जी, सड़क का निर्माण से भी विकास होता है और पेयजल की आपूर्ति से भी विकास होता है, लेकिन बिहार में सड़क निर्माण और पेयजल आपूर्ति में कितना जो खर्च किया गया, उसमें कितना का निर्माण हुआ और कितना का भ्रष्टाचार हुआ, बिहार में यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को खड़ा करना, इस सवाल को पूछना हर एक बिहारी का हक है। संजीव हंस जैसे अधिकारी जिसको ईडी जेल भेजती है, कोर्ट से बेल पे बाहर निकलते हैं, सीएम नीतीश कुमार उन्हें पोस्टिंग देते हैं और फिर अभी सीबीआई के द्वारा उनके खिलाफ रिश्वतखोरी का दूसरा मामला दर्ज किया जाता है। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है, भ्रष्टाचार के कितने बड़े मानक स्थापित हुए हैं, किन किन विभागों में कितने कितने हजार करोड़ के रुपयों का बंदरबाट हुआ है, जो सीएजी की रिपोर्ट कहती है। कई ऐसे रिपोर्ट, हाँ यह बात सही है, नीतीश कुमार ने एक विकास की बड़ी लकीर को खींचा है, लेकिन उस लकीर के साथ साथ उस पूरे राज्य कार्यकाल में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की नदी भी साथ साथ बहती रही है। ये तो आज आप बात कर रहे हैं जब उनकी फेयरवेल वाली जैसी स्थिति आरोप कैसे नहीं लगे, आप नहीं, आरोप कैसे नहीं लगे? सृजन घोटाला इनके कार्यकाल में हुआ, प्रूफ कहां है उसका? इसके अलावा अभी प्रूफ कैसे नहीं है? बिना प्रूफ का ही सीबीआई जांच कर रही है। मनोरमा देवी मर गई, बेटा मर गया, उसकी बहू जेल में है और सृजन घोटाला हुआ ही नहीं। कुंतल कृष्ण जी जल्दी से कुंतल कृष्ण जी, घोटाला था, समय थोड़ा सा कम है। हाँ संतोष जी, नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल कंडक्ट पे कोई सवाल उठाएगा तो ये जायज बात नहीं होगी। नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल कंडक्ट, उनका पब्लिक कंडक्ट बिल्कुल आज की राजनीति में एक बहुत बड़ी लाइन है। पक्ष हो या विपक्ष हो, ये बात मानना चाहिए। हम भी तो कुछ दिन विपक्ष में रहे थे, पर अभी एक विषय है जिस पे मैं बात करके खत्म कर दूंगा। भाई, बिहार में कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरिया रिटायरमेंट दिया जा रहा है। अगर प्रजातंत्र में जबरिया रिटायरमेंट कराने की कोई स्कोप होता, कहीं से कोई इस तरह की स्कीम होती, तो सबसे पहले तो लालू के लाल तेजस्वी यादव और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी को जबरिया रिटायरमेंट करा दिया होता प्रजातंत्र में लोगों ने। क्योंकि ये दो ऐसे लोग हैं जिनके नेतृत्व का मतलब है अपने राजनीतिक दलों की समाप्ति।
भाई इनके पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं, पर चूंकि प्रजातंत्र में जबरिया रिटायरमेंट नहीं होता है, इसलिए इनके जैसे लोग भी चल रहे हैं। जब इनको कोई जबरिया रिटायरमेंट नहीं करा पा रहा है तो नीतीश कुमार जैसे बड़े सतीश जी, जननेता को 1 मिनट में जल्दी से अपनी बात को रिटायरमेंट रखिएगा। कराने का देखिए, नीतीश कुमार जी का फेयरवेल कार्यक्रम में हमको मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला नहीं भूलना चाहिए, या अभी हाल में पटना नीट छात्रा का जो मामला है उसमें क्या अभी तक मुख्य अभियुक्त कोई गिरफ्तार हो पाया? नीतीश कुमार ऐसा बिहार छोड़ के जा रहे हैं जहां पे पटना जैसी राजधानी में बेटियां सुरक्षित नहीं हो, बालिका गृह जो सरकार के द्वारा संचालित वहां बेटियां सुरक्षित नहीं हो। आपने देखा कि हाल के दिनों में पटना बालिका गृह से 67 बेटियां गायब हो जाती हैं, वहां सुरक्षित नहीं हो। और बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जो बात कर रहे हैं कि जबरिया रिटायरमेंट यदि इनको नहीं दिया जा रहा है, तो हम बताना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने कथन कहा था कि कांटा को निकालने के लिए कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। तो लालू यादव से इन बीजेपी आरएसएस को इतना भय था कि लालू यादव जी को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री लगातार बनाए रखे। अब जब नीतीश कुमार की लगी कि अब हमारी स्थिति बीजेपी, ठीक, मेरे पास समय बहुत कम है। अकबर अली जी, जल्दी से निकाल के फेंक के 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद आ रहा हूं नीतीश वर्धन जी। देखिए, मुझे तो ताज्जुब लगता है विपक्ष के प्रवक्ताओं पर कि इनको सड़क का निर्माण, भवन का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, घर घर तक बिजली पहुंचाना विकास नहीं नजर लगता है। तो इनके नजर में फिर विकास वही होगा, चारा घोटाला करना, रेलवे घोटाला करना, नेशनल हेराल्ड घोटाला करना। और ये कह रहे हैं कि लालू यादव को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए रखा। तो भाई ये तो बहुत अच्छा काम भाजपा ने किया है कि नीतीश कुमार जी को 20 साल लालू जी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बनाए रखा, ताकि 20 साल विकास बिहार में हुआ, आज विकसित बिहार नजर आ रहा है। नहीं तो फिर वही जंगल राज और बिहार की दुर्दशा देखने को मिलती। आशीष वर्धन जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। बिल्कुल संतोष जी, मैं मानता हूं कि पूरी तरीके से मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि किसी व्यक्ति को आप बढ़िया कपड़ा पहना दे, बढ़िया उसको एक दिन का खाना खिला दे, या बढ़िया उसको व्यवस्था दे दें, और उसके बाद अगले दिन उसके पास कोई रोजगार ना हो, तो क्या वो जीवन अच्छा से जी लेगा, या वो कपड़ा मलिन हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा? इस बात का जवाब देना चाहिए सत्ता पक्ष के लोगों को, क्योंकि आपकी जेबें भरी हुई हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। कमीशन कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे थे, 20 सेकंड है कुंतल जी, 20 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। हाँ, बातों को चर्चा कर रहे हैं और हम लोग मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि हर विषय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी का नाम बिहार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी पॉइंट पर इस डिबेट को यही खत्म करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मिले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आज नालंदा में तस्वीर नजर आई, जो आज पटना में तस्वीर नजर आई, जब बीजेपी हो सकता है कि वो गठबंधन में है, उसके बावजूद जो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से नीतीश कुमार का सम्मान किया गया, क्या वो सब झूठा था? और अगर वो झूठा नहीं था तो क्या नीतीश कुमार बिहार के सबसे, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, सबसे चर्चित मुख्यमंत्री कहलाएंगे? बहस बिहार की में